तुम्हारा भार मेरे कंधे पे। नहीं, ये तो मेरा अनन्य वचन ही है। जो भक्त श्रद्धा और सबूरी के साथ साई की भक्ति करते हैं, उन्हें अन्य तंत्र मंत्र यंत्र तप ध्यान इन सब की जरूरत नहीं रहती। इस बात के सच्चाई का बता हमें साई एक ब्रह्मांड इस मराठी पुस्तिका में लिखे सुधीर आप्टे के सुट का इस कथा से मिल जाता है। मशहूर साई भक्त श्री सतीश चंद्र तिवारी इनके हाथों से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के नज़दीक गांव में साई मूर्ति की प्रतिष्ठापना में सम्मिलित होने के लिए मुझे उनके द्वारा न्योता आ गया। अपने ईमेल में वो कहते हैं कि अघोरीपन से मुक्त कर पुनः साई भक्ति के लिए रुझान के लिए आप ही जिम्मेदार हो, इसलिए आप यहाँ पधारे, ये मेरी आपसे विनंती है। इस ईमेल के प्राप्त हो जाने की वजह से 22 साल पहले की यादों ने मुझे झंझोड़ दिया, जिसे मैं आज आपके सामने बयान करने वाला हूँ। यहाँ में स्थल तथा पात्रों के नाम बदले हैं, लेकिन ये कहानी पूरी तरह से सच है। सतीश तिवारी और मेरी पहली मुलाकात सन 1978 साल में हुई। हम दोनों भी सिविल इंजीनियर थे और हम दोनों भी एक ही इंटरनेशनल कंपनी में ज्वाइन हुए थे। मैं मुंबई से था तो सतीश कलकत्ता से। हम दोनों भी वहाँ पर रूम पार्टनर थे। साई की भक्ति हमारे घर में पहले से चली आ रही थी। इस वजह से बाबा का फोटो तथा पोथी मेरे साथ थी। रूम के एक कोने में मैंने उसकी स्थापना की। सतीश के पास विवेकानंद का फोटो तथा ग्रंथ थे। मेरे साथ रहते हुए सतीश का बाबा की तरफ रुझान बढ़ा। धर्म जाति पंथ इस भेदभाव से परे मानवता की सीख देने वाले बाबा का तत्वज्ञान उसे बहुत भाया, पर वो बाबा के उपदेश से ज़्यादा बाबा के किए गए चमत्कार कर ज़्यादा मोहित हो गया। विवेकानंद की जीवन गाथा में उसे इस तरह के चमत्कार नजर नहीं आए। मस्जिद की वह गर्म आबो हवा तथा काम की परेशानियों की वजह से वह बीमार पड़ गया। तब मैंने उसका ध्यान रखा। दवाइयों के साथ साथ बाबा की उदी तथा मेरी प्रार्थना तथा जप की वजह से कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गया और वह भी एक बाबा का निस्सीम भक्त बन गया। आगे भारत लौटने पर वह साई के दर्शन के लिए शिरडी चला गया। बाद में वह बाबा की भक्ति निरंतर करने लगा। मस्कत के बाद मैं काम के सिलसिले में बहरीन और वहां से कतार गया। सन 1980 में मैं सेटल होने की इरादे से मैंने पूना की एक कंसल्टेशन कंपनी में नौकरी कर ली। सतीश भी कुछ साल बाद मस्कत से दुबई गया और बाद में मध्य प्रदेश में इंदौर के नज़दीक एक प्रोजेक्ट पर वह प्रोजेक्ट इंचार्ज करके नियुक्त हो गया। इस बदलाव के दरमियान हमारे बीच पत्र व्यवहार से वार्तालाप चालू था। हम एक दूसरे को हमारी राह के अनुभव का आदान प्रदान कर रहे थे। भक्ति मार्ग के साथ ही मंत्र तंत्र विद्या तथा जादू टना इस शास्त्र के बारे में कुतूहल सतीश के मन में निर्माण हो गया। वह उस विद्या की प्राप्ति के लिए साधु बैरागी संत महंत बाबा इन लोगों से मेल जोल बढ़ाने लगा था। उस मार्ग पे न जाते हुए केवल साई के भक्ति का आनंद उठाने का सुझाव मैंने उसे दिया, लेकिन उसे वह रास नहीं आया। उल्टा उसने यह विद्या दीन दुखियों के मदद के लिए कितनी कारगर है तथा यह विद्याओं के अभ्यास में कोई भी अनुचित तथा गैर नहीं है, ऐसा उसने मुझे सुझाया। तुम तुम्हारे पद पे चलो, मैं मेरी राह पे चलता हूँ। यह कहकर मैंने उस बात को वहीं पे ख़त्म कर दिया। फिर भी हमारा पत्र व्यवहार तो चालू ही था। अचानक एक दिन मुझे सतीश का फ़ोन आया। उसने मुझे कहा, सब काम छोड़कर तुम कल यहाँ चले आओ। यहाँ से उज्जैन के पास भवरागढ़ इस जगह पे हमें जाना है
और वहाँ पे फलैनाथ बाबा से मिलना है। यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहेगा, इसलिए मुझे तुम्हारे सहायता की ज़रूरत है। यह वार्ता का वो फ़ोन था। सतीश के इस फ़ोन की वजह से मेरा भी कुतूहल जाग उठा। दोस्त के ज़रूरत के समय में दोस्ती निभाने के लिए जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। काम तथा छुट्टियों का प्रबंध कर 18वीं तारीख को मैं इंदौर पहुंचा। सतीश खुद गाड़ी लेके आया था। उसने दाढ़ी मूछ बढ़ा ली थी, जिससे उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही प्रभाव नज़र आ रहा था। मैं उसके साथ कंपनी द्वारा दिए गए उसके बंगले में पहुंच गया। बंगला प्रोजेक्ट साइट के नज़दीक होने की वजह से गांव से बहुत दूर था। इतवार का दिन छुट्टी का होने की वजह से साइट पे काम बंद था। सतीश ने उस दिन घर के नौकरों को भी छुट्टी दे रखी थी। मस्कत में खुले दिल से बात करने वाला सतीश अब कुछ खामोश तथा गंभीर था। आजू बाजू का नेचर भी गंभीरता की तरफ झुकने वाला था। सतीश ने मुझे कहा, आप थक गए होगे, फ्रेश हो जाइए। लंच करके दोपहर 4 बजे तक विश्राम कर लीजिए, फिर जिस वजह से मैंने आपको बुलाया है उस पर बात करेंगे। ऐसा कहकर वो अपने ही विचारों में खो गया। उसने मुझे उसके स्टडी रूम में जगह दे दी। उसके उस तरह के बर्ताव की वजह से मैं आशंकित तथा आश्चर्यचकित हो गया था। उसके स्टडी रूम में तंत्र विद्याओं पर बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। सतीश ने शायद इसी पागलपन की वजह से शादी भी नहीं की थी। ठीक 4 बजे चाय लेकर उसने स्टडी रूम में प्रवेश किया। उसके साथ भगवी वस्त्र परिधान किए हुए एक व्यक्ति था। यह नाथ बाबा है, यह कहकर सतीश ने कहा। उसके साथ कल रात को इनके गुरु प्रलयनाथ बाबा इनके पास जाना है। वहाँ पे मैं आघुरी पंथ की दीक्षा लेने वाला हूँ। फिर उसके बाद वास्तव में मेरी शिक्षा का आरंभ हो जाएगा, लेकिन इस आगे की शिक्षा के लिए तंत्रोक्त दीक्षा विधि का होना आवश्यक है, ऐसा मुझे कहा गया है। यह राह सही है या गलत है, इस बात की सलाह की मुझे ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे भरोसेमंद दोस्त हो, इसलिए मुझे तुम्हारे सहायता की ज़रूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुला लिया है। उसके बाद नागनाथ बाबा से मेरी बातचीत हुई, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने कल के मिशन में शामिल होने की अनुमति मुझे दे दी और वहाँ से जाते समय दूसरे दिन होने वाले होम हवन की लंबी चौड़ी लिस्ट मेरे हाथ में थमा दी, जिसमें काले तिल, पकाया हुआ चावल, पिके हुए नींबू, गीला गुलाल, मिर्ची, शमशान की विभूति, काली गुड़िया, सुपारी तथा नवजात शिशु के माता के बाद इस वस्तु की यादी थी। उसमें से कुछ चीज़ें सतीश के पास तो थी, तो कुछ चीज़ें हमने बाजार जाकर खरीद ली। सब चीज़ों की पूर्तता के बाद हम सोमवार की सुबह अमावस्या के मुहूर्त पर सतीश के गाड़ी से नागनाथ बाबा को उनके मठ से लेकर नर्मदा किनारे के पास मौजूद वेताल टेकड़ी की तरफ रवाना हो गए। हम जब वहां पर पहुंचे तब रात के 8 बज चुके थे। हवा में ठंड थी। नागनाथ बाबा के साथ में होने के वजह से हमें गेट पे खड़े रखवालदार ने गाड़ी अंदर लेने की इजाज़त दे दी। गेट से कुछ किलोमीटर अंतराल के आगे पहाड़ी नज़दीक बाबा का पुराना आश्रम था। रास्ते में चारों तरफ घनी झाड़ियाँ थी, जिससे वातावरण और गंभीरता का बन रहा था। आश्रम के नज़दीक आते ही बाबा के शिष्यगण दौड़ते हुए आगे आए और उन्होंने गाड़ी में रखी हवन की सामग्री अपने कब्जे में ले ली। हमारे बाकी सामान रखने के लिए लॉकर दिया गया। नज़दीक के कुएं में नहाकर हमें यज्ञ मंडप के पास आने की सूचना दी गई। वास्तव में सतीश के घर से निकलते समय हम नहा धोकर ही निकले थे। फिर भी सर्दियों के दिन में रात के समय ठंडे पानी से नहाना हमारे जान पे आ गया, लेकिन मठ के नियमों के खिलाफ जाना मुमकिन नहीं था। हमें आज्ञा का पालन कर शिष्यों द्वारा दिए गए पीले धुत वस्त्र को पहनकर
यज्ञ मंडप की तरफ रवाना होना पड़ा। एक छोटी सी रूम में मध्य भाग में यज्ञ कुंड बनाया गया था। रूम में प्रवेश के लिए, बाहर से अंदर आने के लिए और दूसरा मठाधियों को उनके रूम से अंदर आने के लिए ऐसे 2 दरवाजे बने गए थे। रूम में 2 खिड़कियां थी। हमारे अंदर आते ही दरवाज़ा बंद कर लिया गया। होम की चारों तरफ रंगोलियां निकाली जा रही थी, जिसमें हल्दी और कुमकुम के बजाय गुलाल का ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था। हर रोज़ इस्तेमाल होने वाले फूलों के बजाय मर्द, चाफाकली, इन फूलों का इस्तेमाल हो रहा था, जिससे वेदी की सजावट की जा रही थी। एक तरफ हवन का सामान रखा गया था। हम आसन ग्रहण करते ही बाकी के शिष्य उनके कामों को समाप्त करके बाहर निकल गए और उसके बाद नागनाथ बाबा तथा उनके गुरु प्रलयनाथ बाबा के अंदर के दरवाजे से हॉल में प्रवेश कर गए। प्रलयनाथ बाबा की मुखचर्या बहुत ही उग्र दिखाई दे रही थी। उनके बाल घने, लंबे तथा दाढ़ी सफ़ेद थी। पूरे बदन पर उन्होंने अपने भस्म के पट्टे ओढ़ रखे थे। माथे पर गंधक तथा त्रिपुंड की नज़दीक से रक्तचंदन का टीला लगाया था। हमारी भयभीत अवस्था को देखकर वो बोले, बेटे डरो मत, आज आपकी परीक्षा की घड़ी है। इसमें आप उत्तीर्ण हो जाओगे तो भैरवनाथ की कृपा आपको बहुत कुछ प्रदान करेगी। बस जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा ही करना। अब यज्ञ मंडप की अग्नि को प्रदीप्त करने की विधि को नागनाथ बाबा ने शुरुआत कर दी। हवन के लिए इस्तेमाल होने वाली समिधा गीली होने की वजह से काफ़ी धुआं निर्माण हो गया था। फूंकने के बजाय पंखों से धीरे धीरे अग्नि को प्रज्वलित किया जा रहा था। ठंडी हवाओं के चलते अग्नि बुझ न जाए, इसलिए खिड़कियों को बंद कर दिया गया था। पूरे घर में धुआं फैल चुका था। ऐसे धुंधले वातावरण में प्रलयनाथ बाबा ने कहा, आंखें बंद न करें, अब मैं आहुति देना शुरू कर रहा हूँ। मेरा हवन खत्म होने के बाद मेरे गुरु महंत घंटाला इस यज्ञ कुंड में प्रकट हो जाएंगे। जैसे ही उनकी आकृति नजर आए, उसी क्षण सतीश बाबू उन्हें भोग अर्पण करना है। उसे लेकर बाबा तृप्त होने के बाद दक्षिण की तरफ जो खिड़की है वो अपने आप ही खुल जाएगी। मेरे गुरु ने सतीश बाबू का स्वीकार हमारे पंथ में किया है, इसकी वो प्रचिति होगी। उसके बाद यह कार्य संपन्न हो जाएगा। वहाँ खामोशी का एक सन्नाटा छा गया था। धुआं आँखों में जाने की वजह से आंखें तिलमिला रही थी। उस वजह से आंखें को खुला रख पाना मुश्किल सा हो गया था। क्यों बेवजह सतीश का सुन के इस झमेले में पड़ गया, ऐसे मुझे लगने लगा। धीरे से मैंने सतीश की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी थोड़ी दहशत तथा घबराहट मुख पर छाई हुई थी। फिर भी वो प्रहलाद बाबा की आज्ञा का पालन करने की पूरी कोशिश कर रहा था। मुख से वह कुछ पुटपुटा रहा था। उसका देख मैं भी मन ही मन में ओम श्री साईनाथाय नमः यह बाबा का जाप करना शुरू किया। बाबा की नयन मनोहर मूर्ति को आंखों के सामने लाने की कोशिश करने लगा और बाबा को याद करने का प्रयास शुरू किया। मैं अपने होश खो बैठा उस जगह और वातावरण को मैं भूल गया। ध्यान से जागरूक होते ही मुझे प्रलयनाथ बाबा के गुस्से से चिल्लाने की आवाज़ आई। उनकी लाल भड़क आंखें मानो अंगारा बरस रही थी। वह नागनाथ बाबा पर बिजली की तरह टूट पड़े। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने को संभाल लिया और उन्होंने हमसे कहा, आप दोनों यहाँ से निकल जाओ। आप श्री साईनाथ के बच्चे हो। आपको इस राह पर लाने के लिए उन्होंने मुझे मना किया है। ताकीद दी है कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो श्री साईनाथ उनका सटका मुझ पर उठाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो मेरी खैर नहीं, इसलिए तुरंत बाबा के पास जाओ। उनकी आज्ञा को
प्रमाण मानते हुए उन्हें वंदन कर हम वापस निकल पड़े। रातों रात सफ़र करते हुए इंदौर पहुंच गए। दूसरे ही दिन हम दोनों ने ही बाबा के दर्शन के लिए शिरडी प्रस्थान कर दिया। शिरडी में बाबा के समाधि के सामने नतमस्तक होकर हमने बाबा से ये प्रार्थना की, बाबा आपने हमें संभाल लिया, यह आपकी ही कृपा है कि हम इस संकट से बच निकले। अब हम आपके चरणों को छोड़कर और कहीं नहीं जाएंगे, यह हम आपको वचन देते हैं। कृपया हमें शक्ति दे तथा सामर्थ्य दे। उस बात सचमुच हम बाबा के अनन्य भक्त बन गए। सतीश चंद्र ने सचमुच बाबा की कृपा के लिए उनके कार्य तथा प्रचार के लिए अपने जीवन को सौंप दिया। शिरडी से बाबा के चरण पादुकाओं को लेकर उसकी स्थापना अमेरिका स्थित साई मंदिर में करने के लिए वहां पे कुछ साई शिष्यों को अनुरोध पर सतीश अमेरिका जाने वाला है। उसमें शामिल होने का न्योता उसने मुझे ईमेल द्वारा भेजा था। यह उसकी बढ़ती साई भक्ति का ही सबूत था। उसने किए हुए सेवा का स्वीकार बाबा ने किया था और प्रसाद स्वरूप अमेरिका में साई मूर्ति की प्रतिष्ठापना करने का मान सतीश को मिल गया था। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।